Hello everyone. Today we will resume our previous lecture. This is chapter 8 from वसंत book. यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री जया जादवानी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में इस कविता की रचना की है। आज इस कविता के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार कवित्री जया जादवानी ने कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है में आशावादी विचार प्रकट किए हैं। उनका मत है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और इस कविता की बहुत ही सुंदर शब्द जिसमें हमने देखा, अभी अब देखेंगे कि किस प्रकार ये छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका चुनकर अथक परिश्रम से आशावादी विचारों के साथ नया घोंसला बनाने के लिए दुगने उत्साह के साथ कार्य करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि पेड़ से झड़ती हुई पत्तियों को थामने वाला कोई हाथ विद्यमान है, कोई मौजूद है उसे थामने के लिए। अर्थात समाज में दीनहीन लोगों की मदद के लिए कई हाथ हमेशा तैयार रहते हैं, जो कि हमने अभी कोविड-19 सिचुएशन में देखा। लोगों की मदद के लिए कितने समाज सेवक, समाज सेवी लोग आगे आए हैं। रेलवे स्टेशनों पर आज भी भीड़ है तथा चहल पहल है। दुनिया कभी खत्म नहीं होती, अर्थात लोग बिना डर के इधर उधर अपने काम से आ जा रहे हैं। रेलगाड़ियां भी अपनी निश्चित समय पर गंतव्य स्थल पर पहुंच रही है। अभी तक लोग आने वाले लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह सवेरे घर से काम के सिलसिले में निकलने वाले लोगों की प्रतीक्षा आज भी उनके घर वाले कर रहे हैं। जैसे ही सूर्यास्त समय आता है, हर कोई अपनी नीड में जाना चाहता है और मनुष्य अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं। सूरज छिपने से पहले लोग स्वयं को घरों में देखना चाहते हैं। अभी भी बूढ़ी नानी बच्चों को कहानी किससे सुनाती है कि अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है, आकर्षित करती है। ये सब बातें इस बात की गवाह है कि अभी भी सबसे कठिन समय नहीं है। हमारे मन में यदि आशा है तो निश्चय ही सफलता अवश्य मिलेगी। आशा के और विश्वास के आधार पर ही दुनिया कायम है। हमारे जीवन की तमाम खुशियाँ मौजूद है। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो हम देखेंगे यह कठिन समय नहीं, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। बहुत सारे तर्क इसमें हैं। यू हैव टू नोट डाउन दिस आंसर इन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आप देंगे कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए किस तरह नीड बनाने के लिए उत्साहित रहती है, आशान्वित रहती है, और उसी तरह डाली से गिरती पत्ती जिसे थामने के लिए आज भी कोई ना कोई हाथ मौजूद रहता है। आगे हम देखेंगे रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़, जो कि तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपनी चहलकदमी को रोकते नहीं हैं, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही हम देखेंगे गंतव्य तक पहुंचाने वाली रेलगाड़ी आज भी अपने निश्चित समय पर चल पड़ती है और मंजिल तक पहुंचाती है। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो रहा है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं, अभी भी बच्चों को बूढ़ी नानी कहानी सुनाती है। किससे सुनाती है कि अंतरिक्ष पार में एक दुनिया है जहां आज भी उम्मीद कायम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स में है, तो यू हैव टू राइट आंसर इन 2 पार्ट्स। चिड़िया चोंच में, छोटी सी चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार रहती है, आशावादी हो। वह घोंसला बनाने को तैयार रहती है क्योंकि वह उस तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहती है, अपना नीड बनाना चाहती है। घोंसला एक एक तिनका इकट्ठा करके बहुत ही परिश्रम से बनाया जाता है। चिड़िया उस घोंसले में स्वयं रहेगी और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती है। इसीलिए वह अपनी चोंच में तिनका दबाकर अथक परिश्रम कर हमें आशावादी होने का संदेश देती है। हमें उसे शिक्षा लेनी चाहिए। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग
करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, आप इजीली बना सकते हैं। अभी भी गर्मी पड़ रही है, अभी भी सर्दी पड़ रही है, अभी भी उम्मीद कायम है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। और देखिए, नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं नहीं कोमा अल्प विराम लगाएंगे, अभी भी मैं ठीक हूँ, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं अभी भी चलने में देर है, नहीं अभी भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। सो इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हैं। घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त। सो दिस इज़ वेरी इजी, आप अपने वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। डेफिनेटली हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों के विषय में आप क्या सोचते हैं? डेफिनेटली वो आपके हितैषी हैं, इसीलिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर आप अपने ओन वर्ड्स दे सकते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बट यू हैव टू राइट ऑल आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. So this chapter is completed. Hope you like this video.